बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति श्री आनंदपुर। एक लघु धर्मार्थ चिकित्सालय खोल दिया गया, जहाँ पर समीप के गांव के लोग भी औषधि प्राप्त कर सके तथा आने वाली संगतों तथा शरणागतों को भी कठिनाई दूर हो गई। एक पाठशाला का प्रबंध किया गया, जहाँ पर शरणागतों के बच्चों तथा निकटवर्ती गांवों के बच्चे पढ़ने के लिए आने लगे। अभी तक औषधालय और विद्यालय का सफल कार्य कर रहे हैं। देहात के गरीब बच्चों को कापियाँ, पुस्तकें, पेंसिलें, स्याही, कपड़े, वर्दी तथा अन्य वस्तुएं श्री आनंदपुर के बच्चों की तरह मुफ्त में दी जाने लगी और दी जाती हैं। 5 मार्च 1953 में यहाँ पर डाकखाना भी स्थापित करवाया, जिससे आसपास के ग्रामवासियों को भी लाभ प्राप्त हुआ। श्री आनंदपुर के निरीक्षण में यह डाकखाना कायम है। आनंद प्रिंटिंग प्रेस भी लगाई गई, जिसमें श्री परमहंस अद्वैत मत की धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन होता है, जिनके स्वाध्याय से जनसाधारण अपनी आत्मिक तृषा बुझाकर लाभान्वित हो रहे हैं। श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने अपनी भविष्यवाणी में फरमाया था कि श्री आनंदपुर एक तीर्थ धाम होगा, जहाँ से लोग शीशियों में अमृत जल भरकर ले जाएंगे। संत महापुरुषों की भविष्यवाणी अटल होती है। इन्हीं वचनों को साकार रूप देने के लिए श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी की 16 नवंबर 1954 में एक स्थान पर पश्चिमी कोने में, जो बिल्कुल उजड़ सा भूखंड था, वहाँ पर एक सरोवर बनाने की मौज उठी। टीले को खोदकर भूमि समतल की गई। पुनः यहाँ श्री मौज के अनुसार बृहत आकार में रूप में सेवा कार्य आरंभ हुआ, जिसे 6-7 वर्षों में पूर्ण किया गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इसका शुभ नाम श्री आनंदसर रखा। 13 जनवरी 1961 माघी के शुभ पर्व पर संगतों को प्रथम स्नान का शुभ अवसर मिला। अब हम देख रहे हैं कि आए हुए यात्री श्री आनंदसर का चरणामृत शिष्यों में भरकर ले जाते हैं। सन 1962 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी की मौज उठी कि आनंदपुर में एक कई प्रकार के फल अर्थात पपीते, संतरे, आम, माल्टे और मौसमी आदि के वृक्ष फल दे रहे हैं। इनके साथ साथ अंगूर भी होने चाहिए। जहाँ कहीं कुछ अच्छी ज़मीन थी जहाँ अंगूर लग सकते थे, वहाँ अंगूरों की बेलें लगाई गई। 3 वर्ष में अंगूर फल देने लगे। इसके अतिरिक्त आपने और भी कई विशेष आवश्यक उपयोगी कार्य करवाए। उदाहरणतया आनंद भवन शिमला, श्री परमहंस अद्वैत मंदिर, आवश्यकता के अनुसार डेयरी फार्म, सैर के लिए कई पार्क तथा बोरिंग आदि विशेष कार्य विभागों की व्यवस्था कर दी गई। बैलों के स्थान पर ट्रैक्टरों द्वारा अब खेती होने लगी। इस प्रकार कितने ही कार्य आपने निरंतर परिश्रम से करवाए। इन सब का विवरण श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के जीवन चरित्र में कुछ विस्तार से दिया गया है।
श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम का यह कार्य यहाँ अत्यंत संक्षेप में दिया गया है। यदि इन्हें पूर्ण रूप से लिखा जाए तो उसे लिखने में लेखनी असमर्थ है। इन कार्यों को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के करवाने का ये अर्थ नहीं कि इन्होंने केवल श्री आनंदपुर की बंजर भूमि को आबाद करने के लिए ही अवतार लिया था, प्रत्युत उन्होंने हम जीवों के निमित्त ये सब कष्ट किया। श्री आनंदपुर को सदा सदा के लिए युग युगांतरों तक माया में व्याकुल अशांत दुखी आत्माओं का आश्रय बनाया। ये 14 भुवन 3 लोक एवं 2 जहान का सिर मोर श्री आनंदपुर युग युगांतरों तक आत्मिक ज्ञान की ज्योति सबको प्रदान करता रहेगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने परमार्थ भक्ति और रूहानी ज्ञान का जो कार्य किया वह अवर्णनीय है और प्रशंसनीय है। उसकी तुलना में कोई शब्द ही नहीं जो लिखा जा सके कि यह कार्य आकाश या असीमित था या समुद्र सा विशाल। श्री आनंदपुर धाम की रचना आपने न केवल सेवकों के संभरण पोषण के लिए की अपितु आत्मिक उन्नति के लिए अपना एक एक क्षण और कण कण अपने कोमल स्थूल विग्रह प्रसन्न चित्त कष्ट सहकर सर्वसाधारण के कल्याणार्थ होम दिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने शरणागतों जिज्ञासुओं तथा गुरु भक्ति के अभिलाषियों को संगठित रूप में सेवा करने का आदेश दिया। आपने सेवकों के हृदय में ऐसा शौर्य और ओज भर दिया कि आपके प्रेमी तनिक भी घबराते नहीं थे। 1940 में कुछ समय के बाद आपने ये आज्ञा दी कि प्रत्येक गुरुमुख अपने कार्यक्रम में के अतिरिक्त प्रतिदिन उस स्थान पर जहाँ कोई विशेष सेवा आरंभ करवाते पहुंचकर 1 घंटा सेवा किया करें। इस आदेश को पाकर सब सेवकों का दिल इस कार्य में इस प्रकार लग सा गया कि गुरुमुख रात को भी दिन समझने लगे। जहाँ भी सेवा आरंभ होती आप स्वयं वहाँ पर पहले ही विराजमान होते। श्री दर्शनों की मधुमय छाया के नीचे सभी प्रेमियों में नए रक्त का संचार हो जाता, जिससे वे अधिक श्रद्धा विश्वास तथा रुचि से सेवा करने में अपना भाग्य मनाते। आपने प्रेम एकता सहानुभूति तथा परमार्थ की परमार्थ का उत्कृष्ट आदर्श स्थापित किया। यहाँ तक कि इस नगरी के कण कण में इन गुणों ने अपना चमत्कार दिखाया। आपने ऐसे ढंग से कार्य करवाया कि प्रत्येक गुरुमुख प्रेमी के हृदय पर कर्तव्य भावना की अमिट छाप अंकित हो गई। परिणाम ये हुआ कि श्रद्धालु शरणागत एवं जिज्ञासुओं जनों के ने संगठित रूप में कार्य करने से स्वल्प काल में ही श्री आनंदपुर ने सुरमय रूप धारण किया, जिसका प्रत्यक्ष रूप आज देखा जा सकता है। कहीं पर रंग बिरंगे विभिन्न प्रकार के पुष्प सुरभित उद्यान शोभायमान होने लगे तो कहीं आम्र मंजरियाँ झूम उठी, कहीं लहलहाते अनाज के खेत और कहीं पर तरकारियों की हरी भरी बेलें समग्र सुषमा में नूतन रंग भरने लगी। जिधर भी नज़र डालो अंगूर संतरे मौसमी आदि के बाग ही बाग खेत ही खेत दिखाई देने लगे। इन सब के होते हुए भी यहाँ एकांत प्रशांत गंभीर और शीतल वातावरण है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने
श्री आनंदपुर धाम को आनंद धाम बना दिया, जहाँ पर आठों याम आनंद ही आनंद छाया हुआ है। बच्चे से बूढ़े तक प्रसन्न चित्त मुस्कुराते बदन अपनी ही मस्ती में लीन, ना उन्हें लोक की चिंता है ना है परलोक का फिक्र। बस दो ही बातें देखने में आती हैं हर समय, गुरु भक्ति के मधुर संगीत उनके होठों पर और प्रभु प्रसन्नता प्राप्त करने की हृदय में तड़प। इसके अतिरिक्त मोह ममता लोभ आदि विकारों से मानो उन्हें कोई सरोकार ही नहीं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मानो गीता के 18वें अध्याय का उपदेश कलयुग में मूर्तिमान कर दिया है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्रीमद्भागवत गीता 18/66। हे अर्जुन, सब धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इसमें तू किसी प्रकार का संदेह मत कर। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने यही करके दिखा दिया कि जो जीव एक बार शरण ग्रहण करके तन मन धन से श्री आज्ञा व नाम और भक्ति के सांचे में जीवन को ढाल ले, उसके आनंद का अनुभव वही स्वयं कर सकता है। यह आनंद अनुभूति का ही विषय है। गूंगे को गुड़ का स्वाद है। आप स्वयं वैराग्य स्वरूप थे। आपने श्री आनंदपुर धाम के अणु अणु में वैराग्य का पावन अमृत उड़ेल दिया, जिससे कि यहाँ का वातावरण ही मोह शून्य बन गया। अब भी जिज्ञासुओं से यही सुना जाता है कि ना जाने यहाँ की भूमि में क्या जादू है। हम घर से इस धाम में आने के लिए जब प्रस्थान करते हैं तो मार्ग में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, परंतु यहाँ पहुँचते पहुँचते ही मन में एक प्रकार के असाधारण आनंद का अनुभव होने लगता है, जिससे मोह तो सर्वथा नष्ट हो जाता है। यहाँ से पुनः घर जाने को दिल ही नहीं करता। इतना स्मरण भी तो नहीं रहता कि हमारा कोई परिवार या संबंधी पीछे है भी। जब वापस जाना ही पड़ता है तो पहुंचने पर पता चलता है कि हमारे भी कोई और संबंधी हैं। आपने गुरु भक्ति के सिद्धांत अनुसार गुरु सेवा तथा गुरु आज्ञा को लक्ष्य बताया। इस सिद्धांत पर चलकर प्रत्येक प्राणी मानसिक आनंद और रूहानी खुशी को प्राप्त कर सकता है। सेवा से मन के स्थूल बंधन कटते हैं और भजन से सूक्ष्म। जीव जन्म जन्मांतरों से काल और माया का शिकार बना हुआ है। जब भी यह गुरु भक्ति या सेवा की इच्छा करता है तो मन कोई न कोई विघ्न डाल देता है, ताकि यह जीव उस माया से छुटकारा न पा सके। तब श्री गुरुदेव जी की सेवा मन के ना चाहते हुए भी श्री आज्ञा को मुख्य मानकर हाथों द्वारा करता जाता है, तो मन धीरे धीरे स्वयं सेवा में लगना आरंभ हो जाता है। इस प्रकार मन पराजित होकर शुद्ध और भक्ति पथ पर चलने के योग्य बन जाता है और इसके स्थूल बंधन कटते जाते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा का आश्रय लेकर नित्य प्रति अभ्यास करने से एवं शब्द में सुरती लगाने से इसके सूक्ष्म बंधन स्वतः कटने लगते हैं और लक्ष्य सिद्धि प्राप्त हो जाती है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का चरम लक्ष्य तथा ध्येय वस्तुतः अंतर्मानस के प्रदेश को सरसाने का था। आपने सेवा के
साथ साथ भजन अभ्यास पर भी जोर दिया। जैसे किसी वस्त्र को धोने के लिए उसे केवल साबुन से रगड़ा जाए और उसे पानी में से ना निकाला जाए तो उस वस्त्र में चमक दमक नहीं आती। या मलिन वस्त्र को केवल पानी से धोया जाए, उस पर साबुन ना लगाया जाए तो वह साफ नहीं होगा। इसी प्रकार ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सेवा और भजन दोनों पर बल दिया। सेवा साबुन है तो भजन पानी है। जो मन रूपी वस्त्र से काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की मैल को दूर करते हैं, इसी भजन अभ्यास के विषय में अरशाद हुए कि प्रत्येक श्री आनंदपुर निवासी के लिए कम से कम 1 घंटा भजन करना अनिवार्य है। इससे अधिक जितना कोई कर सके, रात को सोते समय और प्रातःकाल भजन पर बैठे। भजन में नींद या सुस्ती नहीं होनी चाहिए। कोई ये शिकायत ना करे कि मुझे सेवा से फुर्सत नहीं। भजन सबके लिए अनिवार्य है। पुनः श्री वचन हुए कि श्री आनंदपुर का बच्चा भी भक्ति की कसौटी से निकला हुआ होना चाहिए। दुनिया के सामने एक आदर्श कायम हो, बिल्कुल तैयार, गड़ा गड़ाया हो, समय 1 मिनट भी व्यर्थ न जाए। प्रयोजन केवल यही है कि जीव काल और माया के धोखे में ना आवे। इसलिए जहाँ तक हो सके समय को भजन और सेवा में लगावे। अधिक से अधिक समय सेवा और भजन में लगाने का प्रयत्न करें। भजन के लिए किसी को भी छुट्टी नहीं है। भजन अर्थात सुरत शब्द योग में विमल भक्ति भरी हुई है, क्योंकि ये आज्ञा सहित है। बार बार यही स्मरण कराते थे कि 1 मिनट भी व्यर्थ न जाए। श्री आनंदपुर का बच्चा इस कसौटी से निकला हुआ हो। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा में रहो। इस प्रकार सेवा के साथ साथ भजन अभ्यास पर भी बल दिया। इसके लिए दोनों तरफ श्री शांति भवन की स्थापना की। श्री शांति भवन उद्यानों के मध्य में एक श्री आनंदसर के समीप शांत वातावरण में स्थित है, जहाँ पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्वयं नित्य प्रति संध्या समय सब संगतों को मूल मंत्र का अभ्यास करवाया करते थे। आजकल वहाँ महात्मा जन व भक्तजन प्रातः सायं भजन अभ्यास करने के लिए जाते हैं। इधर बाइयों व भक्तानियों की तरफ भी श्री शांति भवन है, जहाँ पर बाइयाँ तथा भक्तानियाँ भजन अभ्यास के लिए प्रातः तथा सायं जाती हैं। यातायात के साधन सुगम हो जाने से प्रत्येक त्यौहार अर्थात बैसाखी, व्यास पूजा, दीपावली तथा माघी आदि धूमधाम से यहाँ मनाए जाने लगे। श्री सद्गुरुदेव महाराज श्री तीसरी पातशाही जी ने जो रचना रचाई, उन सब का संपूर्ण वर्णन तो शेष शारदा भी करने में असमर्थ हैं। संक्षेप में इतना ही लिखा है कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंदपुर के कण कण में दिव्य ज्योति भरी, वह आज भी इन आँखों से देखी जा सकती है। आपने जड़ चेतन सभी वस्तुओं के में नव जीवन का संचार किया। जहाँ भी दृष्टि डालो, श्री आनंदपुर का पत्ता पत्ता, कण कण, अणु अणु आपके मधुर संगीत को आलाप रहा है। आपके गुणानुवादों, परोपकारों का आभारी तथा ऋणी है। आपने केवल श्री आनंदपुर को ही नवजीवन नहीं दिया, अपितु श्री आनंदपुर तीर्थ धाम की रचना कर सर्व सृष्टि में आनंद बरसाया। सृष्टि के कोने कोने में प्रेम, भक्ति, परमार्थ, सेवा का उपदेश प्रसारित किया। आपने प्रत्येक गुरुमुख प्रेमी जन के हृदय पर राज्य किया। जब श्री आनंदपुर धाम, जो केवल एक तीर्थ धाम के
रूप में है, उसके गुणानुवादों का वर्णन करना कठिन है। तो उसके निर्माता भवपोत श्री परमहंस महान विभूतियों की अनिर्वचनीय महिमा का वर्णन कहाँ हो सकता है। श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी के संकेत अनुसार श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी ने आनंदपुर की धाम की स्थापना की। उसको विशाल रूप देने के लिए श्री तीसरी पातशाही महाराज जी ने जिन कार्यों को अपने युग में प्रारंभ करवाया हुआ था, उन्हीं कार्यों को श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी परमार्थिक राज सिंहासन पर समासीन हो पूर्ण करने में तल्लीन रहे। जैसे श्री परमहंस अद्वैत मत को साज सज्जाओं से सुभूषित करना, श्री मंदिर के समीप में स्थित श्री आनंद शांति भवन का निर्माण कार्य, श्री अनंतपुर आश्रम के अंतर्गत अनेक नए भवनों का सूत्रपात करना आदि आदि। श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महापुरुषों की धुर दरगाही मौज को पूर्ण करने के लिए दिन रात अथक परिश्रम करते हुए परमार्थिक कार्य को अधिक उन्नति प्रदान करते रहे। श्री आनंदपुर ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय परमार्थ पथ के उन्नायक श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी ने दर्शनार्थियों व जन साधारण के स्वास्थ्य लाभ हेतु इसका निर्माण करवाया। सर्वजन हितैषी सद्गुरुदेव महाराज जी ने आत्मिक उन्नति के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य नियमित रखना भी आवश्यक समझा। अतः श्री आनंदपुर के अधिकृत क्षेत्र चक सुखपुर में इसकी नींव का उद्घाटन 10 नवंबर 1974 रविवार के दिन निज कर कमलों से किया तथा रूपरेखा भी निज मौज अनुसार बनवाई। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने एक बार शरणागतों के सम्मुख प्रवचन किए थे कि यहाँ पर श्री आनंदपुर में पाठशाला होगी, अस्पताल बनेगा, जंगल की जगह चहल पहल होगी और ये एक महान तीर्थ बनेगा। ये प्रवचन समय अनुसार सत्य सिद्ध होते गए और हो रहे हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी की भी एक बार मौज उठी थी कि यहाँ पर सर्वजन हिताय चिकित्सालय होना चाहिए तथा उन्होंने श्री आनंदपुर के क्षेत्र में स्थित चक सुखपुर में इसका निर्माण करने के लिए संकेत भी किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी ने उन प्रवचनों तथा मौज को साकार रूप दिया जो कि श्री आनंदपुर ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय चक सुखपुर में भव्य रूप में सबके सन्मुख प्रत्यक्ष है। अतः 8 अप्रैल 1977 शुक्रवार के दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंदपुर के शरणागतों व बाहर से आए हुए प्रेमी जिज्ञासुओं को श्री दर्शन देकर इसका उद्घाटन बड़ी धूमधाम से किया और इसका शुभ नाम श्री आनंदपुर ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय फरमाया। इस चिकित्सालय में डॉक्टरों, रोगियों तथा इनसे संबंधित आवश्यक विभागों की सुव्यवस्था सुचारू रूप से हुई। योग्य डॉक्टरों की देखरेख में यह सुव्यवस्थित रूप से चल रहा है। इससे शरणागतों व जनसाधारण को शारीरिक स्वास्थ्य के लिए साधन सुलभ हो गए हैं। अतः अब यह दिन प्रतिदिन जनसाधारण को लाभान्वित कर रहा है। दर्शनार्थी संगतों को सुविधा के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी ने यहाँ अप्रैल 1978 में रेलवे टिकट घर रेलवे सिटी बुकिंग एजेंसी खुलवाया जो कि रेलवे स्टेशन अशोक नगर से संबंधित है। अतः श्री आनंदपुर दरबार अमर सत्य का पुजारी, प्रेम, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य
एवं सेवा का आदर्श अपने प्रेमीजनों को निष्काम कर्मयोग से भूमंडल पर भास्कर सम दसों दिशाओं को अध्यात्म की प्रखर ज्योति से आलोकित करता रहेगा। आज श्री आनंदपुर धाम के सभी सेवक शरणागत, स्वावलंबी, परिश्रमी तथा साहसी बनकर एक अद्भुत मस्ती में खोए हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के अनंत अनंत उपकारों के सुमधुर गीत गाते हुए आनंदमय जीवन बिता रहे हैं। यथार्थ रूप में देखा जाए तो श्री आनंदपुर धाम की रचना को आदि मानव से लेकर आज के वैज्ञानिक युग तक उन्नति की उपमा दी जा सकती है। तीर्थराज श्री आनंदपुर सृष्टि में शोभा पाता है। इसकी सुषमा का प्रकाश कोटि रवि को लजाता है। प्रेमी जन के हिये गगन में चंदा की तरह सुहाता है। परमार्थ का केंद्र महान भक्ति मुक्ति का दाता है। इस भूमि के भाग्यों की उपमा किस विधि जुबान करे, सकुचाए हरिहर कोविद भी किस मुख से कोई बयान करे। इसकी महिमा का वर्णन किस विधि ये इंसान करे। ये अद्भुत रचना सचखंड की सृष्टि इसका यशोगान करे। श्री परमहंस महाराज जी के मौजों का भंडार बनी। श्री परमहंस अवतार के लीलाओं का आगार बनी। श्री परमहंसों का संगम स्थल प्रेमियों का आधार बनी। 14 भुवनों से न्यारी ये श्री मौजों के अनुसार बनी। कोटि कल्प वर्षों से बीहड़ धरा ने पुकार करी। ऐ करुणेश अनुकंपा कीजिए, नज़र करो उपकार भरी। परमार्थ हेतु आते जग में हो तुम अवतार धरी। उद्धार सुधार करो कृपालु, बिनती ये चरणार धरी। बिनती ये चरणार परी। जंगल में मंगल बना दिया आकर दुर्धाम के वासी। प्रेम सलिल से मिटाई तृषा जन्मों से जो थी प्यासी। कहीं बनाया विश्राम गृह, कहीं लीला करे सुख राशि। कहीं भव्य भवन निर्माण किए, जहाँ रहे गुरुमुख निवासी। भजन अभ्यास स्थल है अनुपम श्री शांति भवन। सुरती शब्द में लय हो, निर्मल हो अंतःकरण। श्री आनंदसर महातीर्थ में श्रद्धा से जो करे मज्जन। चरणामृत का पान कर शीतल होता तन मन। श्री परमहंस द्वैत मंदिर है कांति में शोभा धाम। जहाँ अरुणी मेला में श्री दर्शन दे परमहंस सुखधाम। श्री चरणन में पहुँचते ही मन पाए विश्राम। ए जगती के पर उपकारक, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। इसके कण कण से उठती है मधुर नाम की झनकार। सुरती शब्द में लय हो जाए, पावे सचखंड द्वार। भक्ति अमीय बरसता हरदम, मिलता है सुखसार। आत्म ज्ञान का नायक है श्री आनंदपुर दरबार है। क्या क्या रचनाएं हैं इसमें, गिन कैसे सुनाऊं। कोटि कल्प लग महिमा लिखूं, तो भी लिख न पाऊं। तीर्थ के सिरमौर श्री आनंदपुर, तुझ पर मैं बल जाऊं। श्री गुरुदेव दया के सागर, देना निज चरणन में ठाऊं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम के शरणागत स्थायी निवासियों के लिए नियम। प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए ये जो श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम में स्थायी निवासी हैं, निम्नलिखित नियमों का पालन करना आवश्यक एवं अनिवार्य है। प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त होने के उपरांत भजन अभ्यास, आरती पूजा नित्य नियम पूर्वक करना। तत्पश्चात अपने संबंधित कार्य में लगे रहना। अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखना। सादा व शाकाहारी भोजन करना और सादे वस्त्र पहनना। ब्रह्मचर्य का पालन सबके लिए अनिवार्य है।
अपने चित्त में किसी प्रकार के वैर, विरोध अथवा द्वेष को स्थान न देना, सद्भावना एवं नम्रतापूर्वक सबके साथ स्नेहपूर्वक व्यवहार करना, वाद विवाद तथा व्यर्थ बातों में समय नष्ट करने से परहेज करना, अवकाश के क्षणों में संतों की वाणियों का स्वाध्याय करना तथा सत्संग में समय बिताना, अपने आचरण को पवित्र एवं शुद्ध रखना, असत्य भाषण तथा अन्य बुराइयों से दूर रहना, प्रत्येक के साथ प्रेम और सभ्यता से व्यवहार करना, समय का पूरा लाभ उठाना, सेवा, भजन, बंदगी और सत्संग में दिल लगाना, सच्चाई, सहनशीलता, संतुष्टि आदि गुणों को अपने अंदर समाहित करने का प्रयत्न करना, दूसरों के अवगुणों पर दृष्टि ना रखते हुए अपने अवगुणों का सुधार करना, भक्ति के नियमों व सिद्धांतों को अपनाना तथा श्री आज्ञा में सदा तत्पर रहना, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में अटल श्रद्धा, भक्ति और विश्वास रखते हुए सदैव सद्गुरु की पवित्र आज्ञा व श्री मौज में प्रसन्न रहना, अपने लक्ष्य अर्थात जीव आत्मा के कल्याण को हर समय याद रखना तथा क्रियात्मक जीवन बनाना, हर समय प्रसन्नचित्त रहना, क्योंकि प्रसन्नचित्त व्यक्ति ही प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। यह प्रसन्नता तथा शांति केवल सच्चे नाम से तथा ऊपर लिखित नियमों का पालन करने से ही प्राप्त हो सकती है। नंबर 15, श्री दरबार के नियमों पर चलकर श्री दरबार की प्रबंधक समिति के निर्देशों का पालन करना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। उपासना के पवित्र स्थान जैसे श्री आनंदसर, श्री परमहंस अद्वैत मंदिर, श्री आनंद शांति भवन, श्री आनंद शांति धाम, श्री आनंद शांति कुंज, श्री शांति भवन, श्री आनंद अमृत कुंड इत्यादि, इसके बारे में अगले पाठ में पढ़ेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। धरती को चूम ले, मस्ती में घूम ले, धरती को चूम ले, मस्ती में झूम ले, संतों की फुलवाड़ी है, संतों की फुलवाड़ी है, जी भर के घूम ले, धरती को चूम ले, मस्ती में झूम ले, धरती को चूम ले, मस्ती में झूम ले, संतों की फुलवाड़ी है, संतों की फुलवाड़ी है, जी भर के घूम ले, धरती को चूम ले, मस्ती में झूम ले, धरती को चूम ले। श्री आनंदपुर धाम मेरे दिल को लुभा गया है, श्री आनंदपुर धाम मेरे दिल को लुभा गया है, चलकर बैकुंठ जैसे धरती पर आ गया है, गोकुल प्रयाग काशी काबा सब कुछ यही है प्रेमी, ऐसा सुहाना टुकड़ा जन्नत में भी नहीं है कहीं, ऐसा सुहाना टुकड़ा जन्नत में भी नहीं है कहीं, आजा तरवर छाया में
तापों की आग बुझा ले, आजा तरवर छाया में, तापों की आग बुझा ले। कर ले दंडौत प्रेमी, कर ले दंडौत प्रेमी, सतगुरु से प्रीत बढ़ा ले, धरती को चूम ले, मस्ती में झूम ले, धरती को चूम ले। सूरज चंदा और तारे चलते हैं शीश झुकाकर, सूरज चंदा और तारे चलते हैं शीश झुकाकर, गंधर्व यक्ष किन्नर बरते हैं पानी आकर, देवते गगन मंडल से खुशियाँ बरसा रहे हैं, कदमों में सजदा करके किस्मतें जगा रहे हैं, कदमों में सजदा करके किस्मत जगा रहे हैं। शम्मा है रोशन नूरी, आजा परवाना होके, शम्मा है रोशन नूरी, आजा परवाना होके। श्री सतगुरु चरण कमल का, श्री सतगुरु चरण कमल का, भमरा मस्ताना होके, धरती को चूम ले, मस्ती में झूम ले, धरती को चूम ले। खुलता है जिसके दम से जन्मों का बंद ताला, मिटता है जिसके कारण चक्कर 84 वाला, प्यारी वो दात भक्ति सतगुरु लुटा रहे हैं, आमल मुरीद जोली भर भर के जा रहे हैं, आमल मुरीद जोली भर भर के जा रहे हैं। तू भी मन के दर्पण से हो मैं की मैल उड़ा के, तू भी मन के दर्पण से हो मैं की मैल उड़ा के। श्री सतगुरु चरण कमल का, श्री सतगुरु चरण कमल में श्रद्धा के फूल चढ़ा ले, धरती को चूम ले, मस्ती में झूम ले, धरती को चूम ले, मस्ती में झूम ले। संतों की फुलवाड़ी है, संतों की फुलवाड़ी है, जी भर के घूम ले, धरती को चूम ले, मस्ती में झूम ले, धरती को चूम ले, मस्ती में झूम ले, धरती को चूम ले। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय।